नमस्ते दोस्तों। आप में से काफी सारे लोग हैं जो स्टैंडिंग चक्रासन का अभ्यास करते होंगे, लेकिन अगर आप लोग को डर लगता है नीचे जाते समय या फिर आप अपनी बैक बेंडिंग को कम पाते हैं, यानी कि आपकी बेंडिंग ज्यादा नहीं है, साथ में अगर आप पहली बार इस आसन का अभ्यास करते हैं तो आपके साथ ये भी होता है कि आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो किस तरीके से कौन सी ऐसी टेक्निक का अप्लाई करके हम अपने इस आसन को अचीव कर सकते हैं, तो वो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो एकदम बिगनर होंगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी बैक बेंडिंग पहले बढ़ाइए और फिर उसके बाद जाके अपने आसन को ट्राई करिए। आज की इस वीडियो में आपको जो मैं सिखाने वाला हूँ वो हमारा है स्टैंडिंग चक्रासना। इस आसन को अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे तो आप देख सकते हैं कि इसे आप खड़े होकर अपने आसन को, यानी कि जो चक्रासन आप जमीन पर बैठ कर करते थे, अब वो आप खड़े होकर कर रहे हैं। जो आपकी पैर की पोजीशन है, जो आपकी कमर यानी कि पेल्विस एरिया है, या फिर आप जब पीछे के लिए बेंड कर रहे हैं तो आपकी क्या पोजीशन है वो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे आप पीछे बेंड करते हो तो आपकी स्टार्टिंग में बैक बेंडिंग बहुत कम होती है, और जब बेंडिंग कम होती है तो फिर आप जब बेंड करोगे तो आपको गिरने का डर रहेगा या फिर आप गिर जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम कुछ टेक्निक्स अभ्यास करेंगे, बैक बेंडिंग टेक्निक्स करेंगे, थोड़ा अपनी मसल्स जो हिप्स की उन्हें भी टाइट करेंगे और उन्हें भी स्ट्रांग बनाएंगे। साथ में फिर हम वॉल के साथ प्रैक्टिस करेंगे, और जिससे क्या होगा, आप प्रॉपर अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन कर पाओगे बैक की, और फिर अपने आसन को कर पाओगे। आप मेरे स्टूडेंट्स को देख सकते हैं जिन्हें मैं ऑनलाइन सिखाता हूँ, उन्होंने इस सारी टेक्निक्स अभ्यास किया है, तब जाके उनका स्टैंडिंग चक्रासन काफी अच्छा हुआ है। तो चलिए मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताता हूँ और साथ में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि स्टैंडिंग चक्रासन जो भी लोग पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं आप सभी से कह दूं कि आपकी बैक बेंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टैंडिंग चक्रासन करेंगे और अगर आप लैंड होते हैं तो आपका जो पैर है वो बहुत दूर होता है, और फिर आपका हाथ भी दूर होता है। इससे क्या, एक पोस्चर चक्रासन जो हमारा लेट कर अच्छे से हम करते हैं वो हम खड़े होकर नहीं कर पाएंगे। तो ये जो वीकनेस है इस पे आप फोकस करिए, ताकि आप भी अपने चक्रासन को स्मूथली और मेरी तरह कर पाए। उसके लिए थोड़ा अभ्यास चाहिए होगा। वो अभ्यास क्या करना है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा ही रहा हूँ। साथ में आप घर पे जब भी प्रैक्टिस करें तो मेरी जितनी भी शिवम योगा स्टूडियो में हमने वीडियो डाली है बैक बेंडिंग से रिगार्डिंग, आप उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी मैं रोज लाइव आता हूँ, तो आप वहां पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। शिवम योगा स्टूडियो को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और साथ में फेसबुक पे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको दोनों पैर मिलाकर नहीं रखने हैं, क्योंकि अगर आप दोनों पैर मिलाएंगे तो आपका बैलेंस नहीं बन पाएगा। ये गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे। दोनों पैर मिलाकर ना रखने के साथ साथ आप ये भी ध्यान दें कि जो आपका बॉडी है वो पहले 90 डिग्री स्टेबल रहेगा, फिर आप अपने पेल्विस को आगे ले जाएंगे इस तरीके से। अब आपका काम क्या है, यहाँ पर पहले अपनी बेंडिंग चेक करना। शुरुआत में अगर आपकी बेंडिंग अच्छी नहीं होगी तो आप देखेंगे कि आपका बॉडी एकदम स्टेबल रहेगा इस तरीके से, और जब आप बेंड करने की कोशिश कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि आप बस इतना ही रोक पा रहे हैं और सारा प्रेशर आपकी एब्डोमेन मसल्स पे आएगा। अब बात करते हैं कैसे आप अपनी बेंडिंग को अच्छा करने के बाद अपने स्टैंडिंग चक्रासन को करेंगे। क्योंकि मेरी बेंडिंग अच्छी है तो मैं आपको समझाने के लिए एक बार स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझाऊंगा कैसे आप भी अपने स्टैंडिंग चक्रासन को तब करेंगे जब आप कंप्लीटली तैयार होंगे। मैंने आपको बोला तैयार मतलब कि आप रेडी होंगे। रेडी का मतलब यही कि आपकी बेंडिंग अच्छी हो, आपकी हिप फ्लेक्सर मसल्स की अच्छे से ओपनिंग हो, और साथ में आपकी शोल्डर ओपनिंग भी काफी अच्छे से होने वाली हो। अब आपने करना है कि दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर ले जाएंगे, पेल्विस को मैंने आपको बोली दिया आगे ले जाने, फिर धीरे धीरे आपने बेंड कर। अब यहां पर क्या है, गलती क्या होती है, लोग अपनी कमर को आगे ले जाते हैं और हाथों को ऊपर नीचे रखते हैं, सर एकदम पैरेलल नहीं होता। अब आपने एकदम स्पाइन स्ट्रेट करना है, स्पाइन स्ट्रेट करना है, इनहेल, और सर को एकदम दोनों हाथों के बीच में रखना है, और फिर धीरे धीरे अपने कमर से बेंड करना है। इनहेल लिया, एक्सेल, और फिर धीरे से वापस और रिलैक्स कर। अब आप स्टार्ट करेंगे अपनी प्रैक्टिस, जो कि आपकी रहेगी वार्म अप से स्टार्ट। हमारा धीरे धीरे आपने करना है, हर एक हिस्से में वर्क करना है, पहले इधर फिर इधर और फिर पीछे, ठीक है। दोनों हाथ का Had a dream and my expectations, stipulations gave me a reason. You're the one that I believe in. अब इस व्हील की मदद से आप अपनी बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने वाले हो। तो आपने करना है कि इस तरीके से अपने व्हील को प्लेस कर देना अपनी बैक पे और अंगूठे से अच्छे से दबा लेंगे। फिर आपने अपना एक पैर पीछे ले जाना है और एक पैर आप आगे रखेंगे, फिर बस आप बेंड करेंगे बैक साइड, फिर वापस आएंगे और ऐसे आपको चेंज करना है दूसरी साइड से, और बटेक को अच्छे से बेंड किया और हिप को भी, अपर बॉडी को भी।
अब जैसे कि आपको मालूम है आप बिगनर होंगे तो आपकी बेंडिंग इतनी अच्छी नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे, अपनी व्हील को आगे रख लेंगे, एक पैर आगे एक पैर पीछे, और फिर बेंड करेंगे। फिर दूसरी साइड से करेंगे, ले लिया, एक्सेल बेंडर। अब अपनी करना क्या है, व्हील को फिर से लेना है और इस तरीके से यहाँ पर आपने प्लेस कर दिया। एक पाँव आप आगे रखेंगे और एक पैर आपने पीछे रखना है। अब करना क्या है, दोनों हाथों को अच्छे से आपने व्हील पर रखा, फिर लंबी गहरी सांस लेकर आप अपनी बेंडिंग करेंगे। देखिए, फिर ऐसे आप चेंज करेंगे अपनी साइड, इस तरीके से करेंगे आप। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे और रिलैक्स भी आप इसी तरीके से करेंगे आगे के लिए। नेक्स्ट टेक्निक में हमारा पूरा फोकस रहेगा कि एब्डोमेन मसल्स और चेस्ट मसल्स की अच्छे से ओपनिंग हो जाए। तो अपने व्हील को आप पीछे रखेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं, और अपने एक पैर को अपने आगे रखना है। इसके बाद आप करेंगे कि अपने दोनों हाथों से व्हील को पकड़ लेंगे और अपने लेग को स्ट्रेट कर देंगे। फिर धीरे से अपने बटे को ड्रॉप करना है और ऊपर की तरफ देखना है। और आप चाहें तो अपनी बेंडिंग को बढ़ाने के लिए अपने हाथों को नीचे ले जाएं और अपने बटे को फिर नीचे लेके जाएं। इस तरीके से बटे को ऊपर और फिर नीचे ले जाएं। इससे काफी अच्छी ओपनिंग होगी। अब ऐसे आपने दूसरी साइड से कर रहे हैं, एक पैर आपने फिर पीछे रखा और फिर एक पैर आप बाद में आगे ले जाएंगे। पहले आप अपने अच्छे से पकड़ बना ले व्हील पे। अब फिर आप देखिए, और फिर आपने आगे ले जाना है, बटे ड्रॉप। अब अपने हाथों को आगे ले जाएंगे, फिर हिप्स को आगे। तो एक काफी अच्छी टेक्निक होगी आपके लिए, आपकी बैक की मसल्स की अच्छे से। अब एक ऐसी एडवांस टेक्निक है, इसको करने से पहले आप अपनी हिप ओपनिंग अच्छी कर लेना, क्योंकि आपका हिप्स अगर टाइट होगा तो आप ये नहीं कर पाएंगे। जिनको भी हिप बोन में पेन है या फिर कोई भी ऐसी इंजरी है, तो आप ध्यान से इसे देखें और ना करें, क्योंकि आपकी हिप्स में पेन हो सकता है। तो आपने करना क्या है, अपना एक पैर अच्छे से आगे प्लेस कर दिया और अपने घुटने को अपने अच्छे से रखा। पहले ही आप इस तरीके से स्पेस बना ले, फिर आपने अपने व्हील को लॉक कर देना है और अपनी पेल्विस को यानी कि इस तरीके से आपने टच कर दिया। अब देख सकते हैं मेरा एब्डोमेन मैंने अच्छे से यहाँ पर रख दिया। अब ये मेरी हिप ओपनिंग भी करेगा और मेरी बैक बेंडिंग भी करेगा। तो कैसे करेगा, देखो, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, इन्हेल लिया, विद द एक्सलेशन बेंड बैक। तो मेरे को काफी अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है अपने पैर से और मेरे पेल्विस से लॉक हो गया व्हील, साथ में मेरे को बेंडिंग भी अच्छे से मिल पा रही है। ऐसे आप दूसरी साइड से करेंगे। आपने करना है कि अपना एक पैर फिर से पहले रख लीजिए, नी को फोल्ड करके, और अपने पेल्विस को भी टच कर लीजिए। और फिर आप क्या करेंगे, अपनी बेंडिंग बढ़ाएंगे। फिर आप वापिस आ जाइए, और ये काफी अच्छा ओपनिंग देती है, बट ये उनको नहीं करना है जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और ध्यान से करिए, आराम से इस वीडियो को देख लीजिए और फिर उसके बाद ट्राई करिए, ठीक है। अगर आपको लगता है आप डिस्कंफर्ट हो रहे हो तो आप ऐसी टेक्निक अगर सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर भी सीख सकते हैं। चक्रासन में जब आप अपनी बॉडी को पीछे ले जाएंगे तो आपकी बेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ टेक्निक्स बताई, उनका प्रैक्टिस करेंगे। अब जब आप वॉल का यूज करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इससे क्या होगा, आप स्टेबिलिटी अपने अंदर ला पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि काफी लोगों को क्या होता है कि एकदम मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं होती, तो प्रैक्टिस करेंगे स्ट्रेंथन के लिए। तो आप इस तरीके से आप खड़े हो जाएंगे, फिर दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और धीरे से अपने एक हाथ को फिर दूसरा हाथ को रखकर आप यहाँ पर आकर एकदम स्टेबल हो जाए इस तरीके से, और फिर बेंडिंग करने के लिए कोशिश करें। यहाँ पर आपने कम से कम 10 सेकंड रोकने, फिर धीरे से वापस आकर रिलैक्स करना है। अब एक और टेक्निक है जो आप प्रैक्टिस करेंगे, आपने अपने वॉल से अपने पेल्विस को टच कर देना है और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है। अब लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर बॉडी को ड्रॉप करेंगे, एक हाथ फिर दूसरा, ऐसे यहां पर भी रोकना है, फिर धीरे से वापस आगे। तो ये जो टेक्निक है इसको करने के बाद भी आपने काउंटर कर रहे हैं। तो अगर आप भविष्य में अपने स्टैंडिंग चक्रासन का अभ्यास करने जा रहे हैं, क्योंकि एक लेवल होता है हर व्यक्ति का, काफी लोग ये वीडियो तब देख रहे होंगे जब उनका बेसिक लेवल काफी अच्छा हो चुका होगा,
कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको कोई भी आसन के नाम नहीं रैंडमली पता होंगे। तो ये जो आसन है ये एडवांस है आपके लिए। इसके लिए आपको पहले तैयारी करनी होगी, अपनी फाउंडेशन पे वर्क करना होगा। और जरूर आप कमेंट में भी लिखना कि आपको आपकी प्रॉब्लम क्या आती है। ये जो मैंने आज आपको वीडियो बताई है इसमें जो जो आपको प्रॉब्लम आने वाली है वो सारी मैंने हाईलाइट कर दिया है। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम आती है स्टैंडिंग चक्र आसन में, आप जरूर कमेंट करके बताना। और रही बात डरने की, तो सबके साथ होता है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं, कोई भी चीज करेंगे और वो थोड़ी जोखिम यानी कि चैलेंजिंग होगी, तो आपको डर भी लगेगा। तो बट आपने कोशिश करना है, अपनी फाउंडेशन पे वर्क करें। और कभी भी ये चक्रासन, अगर स्टैंडिंग चक्रासन कर रहे हो तो आप किसी अपने साथी का सपोर्ट लें और फिर ट्राई करें। तो आज की इस वीडियो से आई होप आपने काफी जानकारी जुटाई होगी। और मुझे लगता है कि अगर आप इन सारी जानकारी को सही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, मेरे एक्सपीरियंस या अनुभव से अगर आप कुछ नया सीख पाए हैं, तो मुझे इस वीडियो के माध्यम से जो आपको नॉलेज देनी थी उसका जो प्राथमिक जो गोल था वो काफी हद तक सटीक होने वाला है। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और साथ में स्माइल करिए अगर आप रोज योगासन करते हैं, क्योंकि आपकी स्माइल से ही आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। बाकी चैनल पे अगर आप नए थे तो आप सभी से कहूंगा वो सारे वीडियोस वॉच करिए जिनसे आप अपने आसन को और बेटर कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि आप अपनी बॉडी को बहुत बेटर कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेट गोल आपका बॉडी का यही होना चाहिए, बॉडी को अच्छे से फिट बनाए, सारे सिस्टम्स को यानी कि सारे ऑर्गन सिस्टम को अच्छा करें, अपने माइंड की जो मतलब मन की जो आपकी कामनेस है उसको बढ़ाएं, ताकि आप अपनी एक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कर पाए। तो आज के लिए एवरीवन इतना ही। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में योगा स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके घर में अगर आसपास कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, तो हमारे साथ ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूं यहाँ पर स्क्रीन पे, अपना व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, और साथ में मैंने कुछ लिंक्स आपको अपनी वेबसाइट के प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।